Hello everyone, you're watching Reviving India and this is a new tutorial series on RDBMS that is called Relational Database Management System. सो गाइज हम आपके सामने एक सीक्वल ट्यूटोरियल लेके आए हैं जहां पर आप सीक्वल का सारा कॉन्सेप्ट सीखोगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स कैसे बनते हैं, टेबल्स के साथ एक्चुअली टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स में कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, टेबल के अंदर डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, साथ ही साथ आप मल्टीपल टेबल्स का रिलेशनशिप देखोगे, जॉइंस कैसे कर सकते हैं और डेफिनेटली विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि CRUD ऑपरेशंस कैसे करते हैं. C means create, R means read, U means update and D means delete. So all these operations will be completed in this tutorial along with the advanced topic like joins कैसे करते हैं, views क्या होता है, procedures क्या होता है, triggers क्या होता है एंड फाइनली डेटा मॉडल्स क्या होता है. ये ट्यूटोरियल पढ़ने के बाद गाइज आप RDBMS का कोई भी डेटाबेस, चाहे वो MySQL हो या MS SQL हो, Oracle हो, कोई भी बेस्ड हो, आप कोई भी डेटाबेस आराम से कर सकते हैं. इस पूरे ट्यूटोरियल में हम एक्चुअली लर्न करेंगे RDBMS पे, दैट इज कॉल्ड MySQL. हम एक आपको डेटाबेस सिखाने जा रहे हैं MySQL, बट RDBMS के अदर डेटाबेसेस जैसे Oracle और MS SQL कोई भी वर्जन हो, कैसा भी डेटाबेस हो, आप वो सर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेरीज आपकी सिमिलर रहने वाली है, चेंज बिल्कुल नहीं रहने वाली है. तो चलते हैं गाइज हमारे चैप्टर नंबर 1 में, जहां पर हम डेटाबेस के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअली में डेटाबेस होता क्या है और एक्चुअली CRUD ऑपरेशंस क्या क्या डेटाबेस में हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले चलते हैं लिटिल बिट अबाउट PPT और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल भी सॉल्यूशंस करके देखेंगे. लेट मी जस्ट ओपन द PPT गाइज. सो गाइज टुडे इज आवर लेसन नंबर 1. सो लेसन नंबर 1 में गाइज हम जो समझने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डेटाबेस एंड इट्स CRUD ऑपरेशंस. एक्चुअली में डेटाबेस क्या होता है आपको पता है. हम एक्चुअली में डेटाबेस की नीड क्या है गाइज. जब प्रोग्रामिंग्स करते हैं तो हम डेटा को वेरिएबल्स में भी स्टोर करते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स में स्टोर करके हमारा काम हो जाएगा. बट व्हाई वी नीड अ डेटाबेस? सो वी नीड अ डेटाबेस क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो परसिस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट को मेंटेन करता है, और जब आप प्रोग्राम ओपन करते हो तो उसी स्टेट में आपको डेटा मिलता है जहां पर आपने लेफ्ट किया है. इसीलिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है. डेटाबेस कहीं है गाइज, आप डेटाबेस को अपने सर्वर पे होस्ट भी कर सकते हो और क्लाउड पे भी जाके आप डेटाबेस को परचेस कर सकते हो. डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसा है, आपकी पॉकेट साइज कैसा है, या क्या एप्लीकेशन है. अगर मैं डेटाबेस की टाइप्स की बात करूं, बहुत सारे डेटाबेस के टाइप्स हैं. सीक्वल है, नो सीक्वल है, देन ग्राफ डेटाबेसेस हैं, ठीक है. सो जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड सीक्वल विच इज बेस्ड ऑन RDBMS. और एक्चुअली में इनको सीक्वल और RDBMS क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो एक्चुअली डेटा जो स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स में स्टोर होता है. एंड व्हाट डू मीन बाय रोज एंड कॉलम्स? सो बेसिकली गाइस डेटा जो स्टोर होता है, जैसे आपने एक्सेल CSV के अंदर देखा होगा कि जब आप डेटा को राइट करते हो तो कुछ ऊपर कुछ कॉलम्स होते हैं, फिर रिकॉर्ड्स होते हैं, रोज होते हैं, और डेटा को हम रोज एंड कॉलम्स में करते हैं. इसी को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, कैटेगरी को बोलते हैं RDBMS और सीक्वल विच स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो चलिए चलते हैं आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में. इस सेशन का, इस लेसन का हम रोड मैप देख लेते हैं. एग्जैक्टली हम डेटाबेस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले गाइज व्हाट इज डेटा, ओके, और डेटा के बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डेटाबेस और DBMS क्या होता है, ओके. फिर देखेंगे कि व्हाई वी नीड, व्हाट आर द थिंग्स विच रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिंग अ टेबल. रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है, व्हाई सीक्वल एग्जिस्ट, व्हाई नॉट एक्सेल, ओके. देन अगेन हम CRUD ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे. फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में सीक्वल कैसे करते हैं, सीक्वल के अंदर टेबल्स के अंदर इंसर्ट, डेटा को डालना, फिर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर किसी भी डेटा को अपडेट करना, और फाइनली किसी डेटा को डिलीट करना. बहुत सारे तौर तरीके हैं जो हम समझेंगे. और फिर फाइनली इन सब चीज़ों को DDL, DML, DQL एंड DCL और TCL में बांटा गया है. DDL का मतलब होता है गाइस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो हम लेसन नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक्चुअली डेटा को आप डिफाइन कर रहे हो, और डेटा को हम स्टोर करने से पहले डिफाइन करते हैं, डेटाबेस और टेबल्स को बनाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सो आप देख सकते हैं गाइस, वन सेकेंड.
हमारा सबसे पहले है डेटा, इंफॉर्मेशन और डेटाबेस। तो चलिए समझ लेते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज डेटा होता है, डेटा है क्या, इंफॉर्मेशन क्या होता है और क्यों स्टोर करते हैं और एक्चुअली में डेटाबेस बोलते किसको हैं। सो गाइज, डेटा एक्चुअली में है क्या? अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक पूरा का पूरा एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को हम डेटा बोलते हैं, जिनके साथ तीन चीज़ें होती हैं, विच इज़ स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज। उनको, उन्हीं को डेटा बोलते हैं और उन्हीं को इंफॉर्मेशन बोलते हैं आईटी के फील्ड में। ओके, और जो पहला काम है दैट इज कॉल्ड स्टोरेज, वो एक्चुअली हमारा डेटाबेस करेगा। और एक्चुअली डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज, स्टोर्ड, वे डेटा लिव्स परमानेंटली एंड सेफली। परमानेंटली एंड सेफली के अलावा दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस, जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट में आपका रहेगा। ओके, सो इस तरीके से गाइज हमारा ये इंफॉर्मेशन और डेटाबेस है। अब मैं आपको ले चलता हूं माई सीक्वल के एक्चुअली डैशबोर्ड में, जहां पर आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हमने माई सीक्वल एप्लीकेशन को कैसे हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर लो, वहां पर एक डाउनलोड वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पे आपको पता चलेगा कि माई सीक्वल किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही गाइज मैंने एक और लिंक दिया है जहां पर अगर आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहते और आपके घर पे अगर लैपटॉप नहीं है तो आप प्रॉपरली ऑनलाइन सारे के सारे सीक्वल को परफॉर्म कर सकते हो। सो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि एग्जैक्टली कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से हम डेटाबेस को बना सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम अपने स्टार्ट विंडो में जाएंगे और माई सीक्वल को ओपन करेंगे। ये हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच है गाइज़। माई सीक्वल वर्कबेंच का मतलब होता है जहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। इस तरीके से कुछ आपका सॉफ्टवेयर दिखेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं और फाइनली इस पर आप किसी भी लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करके मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं। Okay. पॉज कर देना।